साइबर ठगों से कैसे बचा जाए, केवाईसी स्कैम क्या होता है? ये एक बहुत ही ज़्यादा होने वाला क्राइम है। विश्वास है हमें कि वो साइबर ठगी का शिकार होने से बच जाएगा। बस आपके पास भी स्मार्टफोन है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि हर गली हर मोहल्ले में साइबर ठग बैठे हुए हैं। साइबर ठगों से कैसे बचा जाए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएसपी अरविंद चौरसिया मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे साइबर क्राइम क्या है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। सर, साइबर क्राइम क्या है और किस तरह से इसको बचा सकता है लोग? देखिए, साइबर क्राइम जो है एक ऐसा क्राइम है जिसमें जो आज की डेट में जो यूज हो रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो ऑपरेट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से किसी भी अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करवा रहा है, चाहे वो ब्लैकमेल करके, चाहे वो हैक करके, चाहे वो धमकी दे करके। मतलब जिनको हम साइबर ठग बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो पर्सन है उसको कॉल्स कर रहे हैं या उसको एप्लीकेशंस भेज रहे हैं या उससे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से उस पर कॉल करके दबाव बना रहे हैं कि ब्लैकमेल कर रहे हैं कि फला फला चीज़ें उसके साथ घटित हुई हैं और आप ऐसे कांड किए हैं, ये अपराध किए हैं, आप इसमें अकाउंट में पैसे भेजिए तभी आप इससे बचत पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो अल्टीमेटली वो जो व्यक्ति है जो साइबर ठगी का शिकार हो रहा है वो उनकी इस झांसों में, इस ब्लैकमेल में फंस जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है और वो जो है अपने अकाउंट से पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। और साइबर ठग इसको बहुत आसानी से करा ले रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना करके। उन चीज़ों में सबसे पहला तो सतर्कता और जागरूकता ही इसके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें और कभी भी इस तरह का कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचें कि क्या यह व्यक्ति जेन्युइन है जो इस तरह के कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर रहा है हमें, या ब्लैकमेल कर रहा है या धमकी दे रहा है। अगर इतना भी आप सोच लेंगे तो हमारा भरोसा है, विश्वास है हमें कि वो साइबर ठगी का शिकार होने से बच जाएगा। बस आपको 2 मिनट वेट करना है और किसी अपने साथी से डिस्कस करना है इस मैटर को। केवाईसी स्कैम क्या होता है? देखिए, केवाईसी जनरली नो योर कस्टमर के लिए बोला जाता है। कभी भी कंपनी जो है जैसे बैंक हुआ या कोई अन्य कंपनी जब कभी भी किसी कस्टमर के साथ रिलेशन, चाहे अकाउंट का रिलेशन हो, चाहे किसी उनके दोनों के बीच में बॉन्ड हो, उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि यह व्यक्ति हमारा जेन्युइन व्यक्ति है, उसके लिए जो उसकी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स को जब वो किसी को सबमिट करता है तब उसको ये बोला जाता है कि वो केवाईसी अपना करा रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए बैंक के केस में बहुत जनरल टर्म है केवाईसी। तो केवाईसी के जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, बैंक कर्मी को देते हैं, वो हमारी जो बैंक अकाउंट है उस पर उस डिटेल्स को वेरीफाई करता है और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड नहीं फिल है तो पैन कार्ड को फिल करके अपलोड कर देता है। तो वो केवाईसी बोला जाता है कि मतलब बैंक में हमारी ऑथेंटिसिटी क्लियर हो गई। लेकिन उस ऑथेंटिसिटी के पीछे साइबर ठगों ने क्या एक रास्ता निकाला, वो ये निकाला कि आपको आपकी केवाईसी मांगेगा और कहेगा कि हम फला बैंक से बोल रहे हैं और हमें आप ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, उसके बदले हम आपको एक OTP भेजेंगे, वो आप हमें भेज दीजिएगा, फिर हम आपका अपडेट कर देंगे। यहाँ से शुरुआत होती है क्राइम की। तो क्राइम जैसे ही आपको गया कि मैं फला बैंक से बोल रहा हूँ, कृपया अपना आधार भेज दीजिए, तो वो पता चला आधार नंबर लिया, उससे आपकी डिटेल्स लिया और आपके बैंक अकाउंट को कहीं से वो पहले ऑलरेडी जैसे भी आपका डेटा एनालिसिस करके उसके पास गया है, बैंक अकाउंट से आपकी डिटेल्स मारेगा, एक OTP जाएगा, पासवर्ड रीसेट मारेगा, आपके आधार पे जाएगा, आधार से उस OTP को ले लेगा आपके मोबाइल से और उसके बाद पूरे बैंक के अकाउंट को अपना जो करना है वो करेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अपराध करके ये आपके बैंक अकाउंट को खाली करते हैं। इसे केवाईसी स्कैम बोला जाता है, जो कि अक्सर लोग जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो कंपनियों के नाम पे या किसी अन्य जॉब के नाम पे इस तरह से चीज़ों से कराते हैं। सर, एक कोई व्यक्ति है, उसके पास वह सुबह उठता है, उसके पास एक फ़ोन आता है कि तुम्हारी मफ्त तस्वीरें हैं हमारे पास, इतना इतना रुपया हमको दे दो, उससे कैसे बचें? देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा होने वाला क्राइम है जो अभी तक मैं समझ पाया हूँ, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग बहुत कम है। रिपोर्टिंग इसलिए कम है कि ये एक्चुअल में सोशल स्टिग्मा से जुड़ा हुआ मैटर है। कोई भी संभ्रांत व्यक्ति जब उसकी कुछ ऐसी पिक्स डेवलप की जाती हैं जो कि वल्गर हैं,
उनको वो समाज में वितरित होने से, डिस्ट्रीब्यूट होने से वो बचाना चाहता है। अक्सर इस चीज़ का ब्लैकमेल का शिकार बड़े बड़े लोग भी हुए हैं। यद्यपि मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसकी रिपोर्टिंग बहुत कम है, क्योंकि सभी लोग अपने सोशल छवि को बचा के रखना चाहते हैं। तो इसमें सबसे जो मॉडस ऑफ अप्रेंडिस होती है वो ये होती है, जनरली आपने देखा होगा कि एक वीडियो कॉल जाती है और वीडियो कॉल अननोन नंबर की होती है। आप पिक करते हैं, आप सोचते हैं हो सकता है मेरा कोई जानने वाला हो। आपका जो फेस है उसको क्लिक करके आइदर साइड में, अपोजिट साइड में, चाहे वहाँ पर कुछ पिक्स ऐसी या वीडियो चला देगा स्टैंड स्टिल किसी डिवाइस के साथ, जिसमें वो वीडियो पिक्स चाहे उसको कह सकते हो आप अश्लील रहती हैं, उनका एक वीडियोग्राफी बना लेता है साइबर ठग, और उस वीडियो के माध्यम से आपको ब्लैकमेल करना शुरू करेगा। जो भी सामने वाला बंदा होगा उसकी पिक्स चूंकि वो खींच चुका है और उसके साथ वो उस पार्ट का वीडियो बना चुका है, तो वो क्या कहेगा कि आप अब उसके व्हाट्सएप या उसी नंबर पे वो भेजेगा जिस नंबर पे कॉल किया है वीडियो, और कहेगा कि आपकी ये वीडियो मेरे पास है, आप मुझे इतना पैसा दीजिए तब मैं इसको कहीं अपलोड नहीं करूँगा, नहीं तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा। इतना पे ही नहीं रुकते वो, उसके बाद एक उन्हीं की टीम का दूसरा सदस्य होता है जो कहेगा कि मैं क्राइम ब्रांच फला से बोल रहा हूँ या फला इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, फला समथिंग, वो आइडेंटिटी अपनी बताता है कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन हुई है। बाकायदा पूरा एकदम मॉडिफिकेशन होता है सारी चीज़ों का, और अगर आप इस चीज़ में उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं या हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हम आपके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे। उसके बाद कई बार तो वो स्क्रीनशॉट्स तक भेजे हैं जिसमें यूट्यूब पर भी अपलोड करता हुआ दिख रहा है कि आपकी ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। तो आदमी क्या होता है, जब उसे क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और वो संभ्रांत होता है, तो उसे कई बार ये लगता है यार कि ये चीज़ अगर मेरे फेसबुक पे चली जाएगी या मेरे सर्किल में लोगों के पास चली जाएगी तो लोग मुझे गलत समझेंगे, और इस डर के कारण वो फाइनली उनके इस लूप में फंस जाता है और वो पैसे लगातार ट्रांसफ़र कर देता है। जब वो काफ़ी ऊब जाता है या थक जाता है या उसे लगता है कि वो अवसाद में जा रहा है, तो अपने किसी नियर एंड डियर पुलिस वाले से, जो भी उसके संपर्क में रहता है, उससे डिस्कस करता है। तब उसे समझ में आता है कि मैं तो साइबर ठगी का शिकार हो गया हूँ। फिर पुलिस की तरफ से उसमें जो भी कार्रवाई होती है वो की जाती है। तो ऐसी चीज़ों से पहली चीज़ तो आपको घबराना नहीं है। अब मैं इसके लिए ये मेन जो टिप्स है वो ये बताना चाहूँगा, घबराइए कभी नहीं। उस पर सबसे पहले आपको पहले ये देखना है कि ये जो भी बनाया है, डरना नहीं है, वो कहीं भी स्प्रेड करेगा और स्प्रेड करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास एक ही काम नहीं है, वो आपको डरा रहा है। आप डरे नहीं, आप तत्काल उसके नंबर को ब्लॉक करिए। अपने जिस अकाउंट से, जिस पर वो धमकी दे रहा हो कि इस अकाउंट पे हम, उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए। एक सिंपल एप्लीकेशन लिखिए और ले जाके साइबर सेल में सबमिट कर दीजिए। या एक संचार साथी ऐप भी है, उस पर भी मैंने ये चीज़ विस्तार से एक बार समझाया था लोगों को, कि उसमें सारी टिप्स लिखी हुई हैं कि अगर आपके पास फ्रॉड कॉल आती है, किस माध्यम से आती है, किस नंबर से आती है, सारी आप उस पर रिपोर्ट कर दीजिए। उसमें भी ये तरकीब दी हुई है, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। cybercrime.gov.in पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 सबका एक नोन नेम नंबर है, उस पर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो ये साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, जो ये ठगी के शिकार हो रहे हैं, इसको सिंपली हम बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। इस तरह की चीज़ों में जो फंस जा रहे हैं उनको बचाया जा सकता है, और सभी के लिए इसका सबसे बेहतर विकल्प यही है कि जागरूकता। अगर आप जागरूक रहेंगे तो इस तरह के किसी अननोन नंबर्स को, एक उसमें सेटिंग होती है व्हाट्सएप में, साइलेंस अननोन नंबर्स करके उसको आप कर दीजिए, ताकि अननोन नंबर्स आपको डिस्टर्ब ना कर पाएँ, ना वो आपको पता चल पाए कि कब आए, कैसे आए। और उसके बाद आप सतर्क रहें, किसी अननोन नंबर को आपको रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है। स्टिल अगर कहीं मान लीजिए पिक्स इस तरह की बना के कुछ गर्ल्स के लिए ऐसा कर देते हैं साइबर ठग, कि स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि सबकी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी पब्लिक डोमेन में है, कहीं से भी वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल के उनको मेल करते हैं या मैसेज करते हैं या इनबॉक्स में डालते हैं, इस तरह की भी चीज़ें आती हैं। तो उनको भी डरना नहीं है। कहीं कहीं भी आपको पता है आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपको कोई नहीं हरा सकता, ना कोई ब्लैकमेल कर सकता है। आप तत्काल उस पर फर्म डिसीजन लीजिए
और अकाउंट्स को, उसके नंबर को, जिस नंबर से वो कोशिश कर रहा है उसको ब्लॉक करिए, उसको रिपोर्ट कराइए नंबर को, हमारी एजेंसीज उसको ब्लॉक करेंगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऑनलाइन परचेसिंग के माध्यम से भी स्कैम होता है, वो किस तरह का स्कैम है? देखिए, ऑनलाइन परचेजिंग में कई तरह का स्कैम है। जैसे पहली चीज़ तो वेबसाइट लिंक जो दी जाती है ऑनलाइन परचेजिंग की, अगर वो लिंक ही मैलवेयर है तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो अकाउंट जो क्लिक करेंगे आप, वो लिंक जो है आपके मोबाइल का सारा डेटा ले लेगा और उससे आपके मोबाइल का एक्सेस साइबर ठग के पास चला जाएगा। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है फिशिंग लिंक पर हमें क्लिक नहीं करना है, उसको बचाना है। तो इस लिंक को बचाने के लिए आप पहले तो ये देखिए, जब भी आप कोई चीज़ सर्च करेंगे उसके आगे देखिए ग्रीन टिक लगा होता है सर्कल में, वो आपकी ऑथेंटिसिटी है कि ये वेबसाइट जेन्युइन है। तो इसको आपको देख के तब क्लिक करना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, SBI ऑनलाइन डाले या कोई भी ऑनलाइन बैंक डाले, बैंकिंग की ही फ्रॉड लिंक मिल जाती हैं। तो उसको आप इस ऑथेंटिसिटी से क्लिक करिए, विश्वसनीयता पहले चेक करिए कि सही लिंक है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, तभी आप उस पर ऑनलाइन पेमेंट या कुछ करिए। अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं सही लिंक है, तो आप कतई मत करिए, वरना आप जो डेटा एंट्री डाल रहे हैं वो सारा स्टोर हो रहा है साइबर ठग के पास और वो उसके थ्रू आपका अकाउंट एक्सेस कर लेगा और हैक कर लेगा, फिर आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। इस तरह से स्कैम इस फिशिंग लिंक से हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस तरह से? देखिए, साइबर जो भी क्राइम है, इसमें बेसिकली जो साइबर ठग होते हैं वो क्या करते हैं, एक सिम का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल। उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सिम के माध्यम से इसमें क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो हमेशा सिम और मोबाइल के द्वारा किया जाने वाला अपराध है। हम जो भी इसको, चाहे स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, चाहे हमारे नाम का डुप्लीकेट सिम कोई और इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी बचाना है हमें। नहीं तो पता चला आपके ही मोबाइल के सिम से कोई फ्रॉड कर लिया और आप पे केस हो गया। तो जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, इंटरनेट कनेक्शंस, हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले आप विचार करिए कि जो करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। और अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अगर कहता है कि पैसे डाल दीजिए, जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लीजिए कि मेरा आदमी है, सही नंबर है, सही व्यक्ति है और उसी के द्वारा ये किया जा रहा है, उससे टेस्ट करिए कॉल करके। कई बार व्हाट्सएप हैक हो रहा है, उसके मेन अकाउंट से ही आ रहा है कि मुझे 10,000 की ज़रूरत है, डाल दो तुरंत, लेकिन वो भी व्हाट्सएप हैक हो रहा है। ये मत सोचिए कि वही व्यक्ति है, हो सकता है ये भी साइबर ठग कर रहा हो। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। ऑनलाइन किसी भी तरह से डिमांड को आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करना है, फ़ोन पर की गई डिमांड को कभी एक्सेप्ट नहीं करना है। किसी भी तरह से आपको धमकाया जाए, ब्लैकमेल किया जाए, कोई पुलिस एजेंसी, CBI एजेंसी या किसी एजेंसी का नाम लेकर के आपको धमका के ब्लैकमेल करे, अरेस्टिंग का ब्लैकमेल करे, कभी भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको कुछ भी हो इस तरह का, आप तत्काल 1930 पे उस नंबर को नोट कराइए, कॉल करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाकर के इस चीज़ को बताइए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कॉल आ रही है, जबकि मैं जानता नहीं किसी को। आपका जो संबंधित पुलिस स्टेशन का कर्मचारी है वो चेक कर लेगा कि साइबर ठग है या रियल व्यक्ति है। आप जब तक एकदम संतुष्ट मत ना हो जाएं कि हम सही व्यक्ति से अप्रोच कर रहे हैं और सही व्यक्ति मेरे से कुछ पैसे मांग रहा है, तभी आप उस पर एक्ट करिए, वरना आप कतई एक्ट मत करिए। रिश्ते वहीं बने हैं, पैसे भी उनको मिल ही जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस विश्वास में, इस रिश्ते में आप साइबर ठग के शिकार ना हो जाएं। तो आपको ये बहुत सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। इन बिंदुओं का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ओवर फोन, ओवर इंटरनेट, ओवर मैसेज, ओवर कॉल कभी आपको पैसे नहीं पे करना है किसी को, चाहे वो कोई भी हो। जब आप ये मूल मंत्र अपने दिमाग में लगा लेंगे तो आपके अकाउंट से कोई साइबर ठगी नहीं कर पाएगा। यही मेरी विशेष तौर पे अपील है और सबके लिए ये सुझाव है कि आप सभी लोग इसका अनुपालन करें। तो ये आपने जाना कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। किसी भी साइबर क्राइम अगर आपके साथ हो रहा है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और उसके खिलाफ एप्लीकेशन दें। सावधान रहें, सतर्क रहें। ओपन समाचार के लिए मैं राजन कश्यप।